राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति और दिल्ली के F7 मानसरोवर गार्डन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व रिहायशी क्षेत्र में खुलने वाली शराब की दुकान के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठनों व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने मानसरोवर गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन जन चेतना मंच और जन चेतना मंच के संयोजक सुशील तलवार व सहयोगी संगठनों जिनमें धार्मिक संगठन श्री मंडार जैन संघ, बाबा रुद्रधाम लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, श्री सनातन धर्म मंदिर सभा, सरस्वती गार्डन, श्री राधेश्याम मंदिर, श्री सनातन धर्म मंदिर मानसरोवर गार्डन सभा, सामाजिक संगठनों की ओर से विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, युवा जागृति मंडल, शहीद बिशन सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल रहे। इनके अतिरिक्त मानसरोवर गार्डन के विभिन्न RWA जिनमें F ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन, RWA मौनी बाबा मंदिर, F एवं FA ब्लॉक, RWA शॉपिंग सेंटर 1, B ब्लॉक RWA मानसरोवर गार्डन, G ब्लॉक मानसरोवर गार्डन, D ब्लॉक RWA मानसरोवर गार्डन, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मानसरोवर गार्डन, सरस्वती गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन व रमेश नगर E ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन के साथ F ब्लॉक शॉपिंग सेंटर ट्रेडर्स एसोसिएशन और मानसरोवर गार्डन व्यापार मंडल ने भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की। प्रदर्शन के दौरान सभी वर्गों द्वारा यह मांग की गई कि पूरी दिल्ली में किसी भी रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान ना खोली जाए, खासकर मानसरोवर गार्डन में, क्योंकि यह भारी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां पर शराब की दुकान खुलना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साथ ही महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं है। आपको बता दें कि क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल और नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने उपराज्यपाल को F7 मानसरोवर गार्डन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने के संदर्भ में पत्र भी लिखा है और शिकायत की गई है कि रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान ना खोली जाए। हालांकि इन पत्रों का अभी तक जवाब नहीं आया है, पर क्षेत्र में ऐसी चर्चा हो रही है कि इस विरोध के बाद शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी और विधायक शिवचरण गोयल के वक्तव्य से भी पता चला है कि अब मानसरोवर गार्डन के रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और जन चेतना मंच के संयोजक सुशील तलवार का कहना है कि जब तक पत्र नहीं आ जाता तब तक यह मान लिया जाए कि शराब की दुकान बंद हो गई है। जन चेतना मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ और इस क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल भी पहुंचे हैं। हम गोयल साहब से बात करेंगे। जो गोयल साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें खुल रही है और ये तमाम वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, धार्मिक संगठन सभी विरोध कर रहा है, तो आप क्षेत्र के नुमाइंदा हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में आते ही कि यहाँ पर रिहायशी एरिया में शराब की दुकान खुल रही है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया और कल एक लेटर LG साहब को लिखा गया और एक लेटर हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को लिखा गया कि रिहायशी एरिया में इस तरह की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और फिर जो यहाँ पर मेरी यहाँ पर भी खुलकर बात हुई है और जिनके माध्यम से दुकानों का यहाँ वितरण किया गया, उनसे भी मेरी बात हुई कि ये दुकान का जो हमने ठेका दिया हुआ था, अब आपके प्रोग्राम आने से अब ये ठेका नहीं दिया जाएगा और ये दुकान नहीं खुलेगी। ये मेरा जनता के बीच में बिल्कुल खुलकर आश्वासन नहीं है, ये पूरी तरह से वादा है कि अब ये दुकान यहाँ नहीं खुलेगी। ये पूरे दिल्ली में इस तरीके के 859 दुकान खोलने की बात दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है और आपके क्षेत्र में जो है सो 2 दुकानें, एक रजौरी गार्डन B ब्लॉक में और एक यहाँ और एक तीसरी जागीर पैलेस के पास 3 दुकानें। तो क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के तीनों दुकानों के संदर्भ में LG को लिखेंगे या सिर्फ एक के मानसरोवर गार्डन के संदर्भ में? जहाँ भी पब्लिक का एक आक्रोश है, जहाँ भी मेरे पास संज्ञान में आ रहा है, वहाँ पर बिल्कुल मैं जनता के साथ में नहीं, और मैं जनता का खुद का अपना एक आम आदमी हूँ और आम आदमी का दर्द जानता है, उसको देखते हुए ही प्रोग्राम्स को किया गया। सभी वर्ग इसमें सम्मिलित है और अपना अपना योगदान दे रहे हैं। पार्टी लाइन को छोड़कर भी ये धरने में सम्मिलित है,
क्योंकि सभी को पता है कि इस घनी आबादी वाली में ये शराब की दुकानें जो हैं किस प्रकार का क्या ढाएंगी, ये सबकी जानकारी में है। ये इस प्रकार की दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसके विरोध में हम आज धरने पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस वार्ड की सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाए। आज हम मानसरोवर गार्डन जहां हम बैठे हैं F7 के सामने, उस पर उसके बाहर हम सभी धरने पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ में एक चीज और बता दूं, इतना जन समर्थन जो मिल रहा है, और उसके साथ में आपसे यह भी बता दूं कि जब तक लिखित में ऑफिशियली हमें ये नहीं कह दिया जाता, बता दिया जाता कि ये शराब की दुकानें कैंसल हो गई हैं, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरे सारे मित्रों जो यहाँ ऊपर बैठे हैं और सामने खड़े हैं, उनको सबको नमस्कार। ये आप गवर्नमेंट जब से आई है तब से जनता को तंगी करती रही है। कभी इन्होंने हमें शांति से रहने नहीं दिया, और कभी यहाँ जहाँ पे मंदिर है और जहाँ जनता रहती है वहां पे शराब के ठेके खोल देंगे। हम सब जनता आपके विरोध में है। आप जनता के साथ रहिए ना, आप जनता के साथ रहिए। आपको जनता ने जिताया है, हमारे साथ नहीं आना मत आओ। हमारे साथ नहीं आना न मत आओ। अरे भाई हमें आपको जनता ने जिताया है, और जनता ये कहती है कि यह नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। मेरे गुजर वडील एवं समस्त भाइयों एवं बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मंडार श्री संघ से का अध्यक्ष हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर हमारे लिए एक सिलसिला शुरू हुआ है कि इस मानसरोवर गार्डन में ऐसी कोई भी गतिविधि अगर होगी तो हम सब मिलके, साथ मिलके, और कोई भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, पूरे जोर के साथ उसका विरोध करेंगे। इस मानसरोवर गार्डन में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होने देंगे। मैं तो बोलता हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि हम सब भाई मिल गए, एक संगठन बन गया, और ये संगठन कभी भी किसी भी कार्य के लिए तन मन धन से सदैव साथ रहेगा। और ऐसे कोई भी नीति सरकार लाती है, कोई भी पॉलिसी लाती है, उसके विरुद्ध में होके एकजुट होकर हम सब मिलकर सदैव विरोध करेंगे, और हम सब साथ हैं। ये संगठन हमारा बना रहना चाहिए। किसी की भी ताकत नहीं कि इस मानसरोवर गार्डन में इस तरह की कोई गतिविधि खोल सके। आज वाकई पता लग रहा है कि हम लोग जो हैं राजनीति से कुछ हटकर ऊपर जाकर कुछ बात कर रहे हैं। जिस दिन हमारी मीटिंग हुई है मंदिर में, उस दिन से लगातार 3 दिन हम लोग जो हैं प्रभात फेरियां जब भी करते हैं तो वहां पर एक बात बोलते हैं, यही वाली, माताओं बहनों के बीच में। कल मंगलवार को संकीर्तन था, वहां पे भी हमने बोला। मुझे आज सुबह एक बड़ी अच्छी बात बोली एक माता जी, बड़ी हंसने वाली बात है, बुरा मत मानिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि बात इतनी पते की बात है। उन्होंने केवल एक बात बोली, कहते हैं बेटा ये कहाँ पे खुल रही है दुकान? मैंने कहा जी मानसरोवर गार्डन, रजौरी गार्डन। कहते अच्छा साढ़े सिर ते ही पाणस, साढ़े सिर ते ही पाणस। कहते मर गया ने नूं समझाओ कि कोरोना नाल ते एक बारी मरना सी, इत्थे ते असीं जनानियां रोज मरदियां, असीं रोज मरदियां। कोई दिन एवें दा नहीं हैगा जिस दिन असीं ना मरदे होईए। बाहरों पी के आंदे ने, घर आके लड़ते ने, लड़ते मरते ने, इत्थे आके करते ने, ते हुण साडे सिर ते बोतलां रखणियां ने। ये बात जो है एक माता ने बोली, और मैं उस वक्त अचंभे में रह गया कि देखो घर घर के अंदर जो है ये वाली अशांति एक फैली हुई है, और हम लोग जो है उससे इतना नजदीक होते हुए भी हम लोग कितने, हमारे अंदर गैरत नहीं है कि हम लोग इस बात के ऊपर भी, छोटी छोटी बातों के ऊपर ये लड़ रहे हैं। हम लोग इस बात के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पर दुकान खुल रही है इसलिए हम लोग उसका विरोध ना करें। ये विरोध होगा। और एक बात बताऊं, आज तो यहाँ पर हमारी 10, 12, 15 माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा अगर ये दुकानें बंद ना हुई ना, तो ये देख लेना यहाँ पर केवल माताएं बहनें ही बैठी होंगी, वही बैठी होंगी यहाँ पर। और फिर देखना
कि क्या होगा नजारा, उस वक्त जो है हम लोगों को भी सिर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास समय है, इस समय को पूर्ण रूप में देना है और पूर्ण रूप में देकर इन दुकानों को पक्का बंद करवाना है। यही हमारी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत। शराब का ठेका, शराब का ठेका, विरोध करता मंच और मैं तो जो शराब की दुकान ये खोल रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लेट कर दी यहाँ दुकान खोलने में। क्यों कि हमारे बीच में सबसे पहले अपने अनिल गुप्ता जी, सुशील तलवार जी, सुभाष देवा जी का धन्यवाद करता हूं। अगर शायद ये शराब की दुकान ना खोलने की कोशिश होती तो ये सारा समाज आज एक छत के नीचे ना खड़ा होता। ये बहुत बड़ा एक कदम है जो एक समाज इकट्ठा होकर खड़ा हो। धार्मिक, राजनीतिक, गुरुद्वारे, मंदिर सब आज लोगों ने बता दिया कि इस एरिया में कोई गलत काम नहीं चलेगा, चाहे वो किसका हो। पहले हम इस क्षेत्र के निवासी हैं। अगर इसी तरह पूरा हिंदुस्तान भी हमारे को अपना मान ले तो मोदी जी की 99% चिंता खत्म हो जाएगी, जैसे आज हमारे को अपने क्षेत्र की चिंता खत्म हो चुकी है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे क्षेत्र की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ये शराब की दुकान बंद ना हुई तो यहाँ पे परमानेंट भूख हड़ताल करेंगे। अभी तो ताला लगाया है इस पे, परमानेंट भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन शराब की दुकान बंद करा के जाएंगे जब तक हमारे को इसका लेटर नहीं मिलेगा। बोलने में, बुलाने में कुछ नहीं मानेंगे किसी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पसंद दिया। जन चेतना मंच के तत्वावधान में आज का ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम यहाँ चल रहा। दिल्ली सरकार का जो ये इन्होंने नीति बनाई कि रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के लिए, इसका जन चेतना मंच की ओर से आज यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा और हम सब इसके साथ हैं। आर्य समाज हमेशा से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। जन चेतना मंच का हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आश्वासन देता हूं जन चेतना मंच को। धन्यवाद। मंच पर विराजमान क्षेत्र की सभी पार्टियों के नेता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लोग जो इस धरना प्रदर्शन में आए हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। केजरीवाल सरकार के जो प्रोग्राम है, इससे पहले शराब के ऊपर उसने बहुत काम किया है। वो चाहता है कि इस दिल्ली शहर के अंदर पूरा क्षेत्र शराब से भर जाए, क्योंकि उससे कमाई बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र में, दिल्ली में ये काम करने से पहले उसने नई दिल्ली कनॉट प्लेस में 57 लाइसेंस एक महीने में दिए। 57 लाइसेंस। जब वहां की आरडब्ल्यू और मार्केट एसोसिएशन ने विरोध किया तो वो नाइट बाजार खुलने से बंद हुआ। रात के 2 बजे तक का प्लान था। और अब ये नीति लाया है, ये केजरी सरकार अब ये दिल्ली में नीति लाया है कि जो नशा विरोधी मंत्री पंजाब में भाषण देता है और दिल्ली के अंदर नशा विरोधी प्रोग्राम को चलाता है, ऐसे मुख्यमंत्री से हमारे को पूछना होगा, क्या हमें घर घर शराब बेचनी है या हम अपने बच्चों को शराब खाने में लगाना है? इस क्षेत्र के अंदर आपने पूरे देश में देखा होगा, जितने भी हाईवे हैं वहां पर किसी भी हाईवे पे शराब के ठेके को सरकार ने बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस हाईवे को जाम होता है। ये तो मोहल्ले का एरिया है, हमारे मोहल्ले में परिवार निकलते हैं, हमारी फैमिली निकलती है, हमारे बच्चे निकलते हैं। हम क्या दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को? जो हाईवे पे शराब नहीं बिक रही, हम अपने मोहल्लों में बेचेंगे। ये दिल्ली का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो घर घर शराब दिखाना चाहता है और पिलाना चाहता है, और हम सब मिलके इसका विरोध कर रहे हैं। यही इसका सबसे बड़ा परिणाम है। इस क्षेत्र के अंदर पहले भी शराब के ठेके खुले, मेरे सुभाष सचदेवा जी खड़े हैं, राजकुमार लांबा जी खड़े हैं। 7 ब्लॉक के अंदर एक ये शराब का ठेका खुल रहा था और उसकी नेक्स्ट डे ओपनिंग थी। अचानक ही उसने शराब का ठेका खोला। सुभाष जी, हमने, राजकुमार लांबा जी और अजय माखन जो हमारे मंत्री थे, एमपी थे, उन्होंने मिलके शीला जी से सुभाष जी ने जाके करा और वो ठेका सेम डे रुक गया। और इस ठेके को भी हम सब मिलके रोकेंगे, रुकेगा, रुकेगा, रुकेगा। धन्यवाद। मेरा नाम विपिन खेड़ा है। मैं इस एरिया का किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा
कि मेरी उम्र अब 63 साल हो गई है और मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। पहले चाहे मैं किसी वजह से किसी मंच में भाग नहीं ले सका या कुछ, अभी मैंने ये शुरू किया है और अपनी एरिया में अपनी उम्र में ये पहली बार मैंने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी सभी एक मंच पे सभी अपने एरिया के लोग यहाँ पे, चाहे वो किसी मंदिर से संबंधित हो, चाहे किसी भी समाज से, किसी भी एरिया के लोग हो वहाँ पे, वो पहली बार ये इकट्ठे हुए हैं। और इस जो एक जो वाइड पब्लिसिटी सारी और ये जो की है यहाँ पे सभी ये जन चेतना मंच ने, इसके बारे में मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मंच को मैंने अपनी उम्र में ये सक्सेसफुल होते हुए देखा है, अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। पर लास्ट में मैं यही, एक बात तो तय है, इतनी बड़ी संख्या को देखकर, और यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, यहाँ सब लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, तो इस बात को तो तय है कि यहाँ ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये बात मुख्यमंत्री जी भी सुन लें और यहाँ के विधायक जी भी सुन लें। मुख्यमंत्री कहा करते थे, आपको याद होगा, वादा किया था कि मैं कोई भी फैसला क्षेत्र से जुड़ा हुआ उस एरिया के मोहल्ला सभा जब तक नहीं हो जाएगी मैं फैसला नहीं लूंगा। याद है या नहीं आपको लोगों को? याद है? तो इस ठेके को खोलने के लिए कौन सी मोहल्ला सभा हुई, जरा विधायक जी से पूछ लीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, जब समाज इकट्ठा हो जाता है ना तो अच्छों की नींदें उड़ जाती हैं, और मुझे लगता है कि ये समाज जब इकट्ठा हो गया है तो मुख्यमंत्री जी की भी नींद खुल जानी चाहिए। उसके बाद ये मत कहें हमारे को कि कल को हमने जब ठेका खुल गया कानून अपने हाथ में ले लिया। मैं तो यहां तक कहने वाला हूं, कानून सबसे पहले मैं हाथ में लूंगा और इसकी ताले हम तोड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बड़ा डिटेल में आपको सब कुछ बताया है कि अभी मेरे को 4 दिन पहले सुभाष जी का फोन आया था, तो उन्होंने बोला इस मुद्दे पे हम एक मंदिर में मीटिंग रख रहे हैं तो आपको भी वहां आना है। और मैंने वायदा किया था कि मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से आपके साथ इस समस्या में बिल्कुल साथ खड़ा हूं। और हमारी पूरी पार्टी का नेतृत्व हमारे बड़े भाई रमेश पोपली जी, नरेंद्र जी, हम अजीत अब्बास जी, काफी सारे कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ बीच में आपके बीच में आए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो मंच आज सजा है ये ऐसे ही बना रहे, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। पार्टी कोई भी हो भैया, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उसको सत्ता तब मिलती है जब जनता देती है, जनता उसको सत्ता में लेके जाती है। उसके बाद हमारे नेतागण वहां बैठ के अपनी दूरदर्शिता के हिसाब से नीतियां बनाते हैं। मैं कहता हूं हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं है, हमें सिर्फ उस पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करना है। जैसे हमारे यहाँ एक शराब का ठेका रिहायशी क्षेत्र में खोला जा रहा है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, परिवार उजड़ जाएंगे, केजरीवाल जी का कुछ नहीं जाएगा, खांसी करेंगे, खाऊ खाऊ करो निकल जाएंगे। वो तो आज पंजाब का सीएम बना दो, वो पंजाब चले जाएंगे, उनको गोवा का बना दो, गोवा चले जाएंगे। हमें यही रहना है, ये कांग्रेसी हो, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, हमारे परिवार यहाँ बसते हैं, हमें उनका ध्यान रखना है, हमें उनकी रक्षा करनी है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनके आगे उनकी जो सारी जिंदगी पड़ी है उसके लिए हमें देखना है। मैं इतना कहूंगा कि ये जो मंच है, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उसकी कोई भी ऐसी नीति जो जनता के हित में नहीं है उसका विरोध सभी सामूहिक रूप से जैसे आज कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। और मैं ये वायदा करता हूं कि क्षेत्र की हर समस्या के लिए पार्टीवाद को छोड़कर मैं सब लोगों के बीच में आप सबके साथ सबसे पहले आपके साथ आगे खड़ा हूंगा। परसों मेरी सुभाष भाई साहब से बात हुई, फोन आया कि ऐसे यहाँ पे शराब का ठेका बन रहा है, तो आपकी क्या राय है? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जी जो इस मामले में अगर पत्थर ईंट बाजी तो एक अलग चीज है, अगर सरकार की ईंट से ईंट भी जानी पड़े तो हम सब तन मन धन से पूरी कांग्रेस आपके लिए तैयार है। अभी मेरे को लगा भाई साहब हमारे नाराज होकर चले गए, लेकिन एक सच्चाई है कि आखिर
आदमी गलत कार्य को कब अख्तियार करता है। कोई सरकार आज क्यों अख्तियार कर रही है कि उसकी पूंजी जो है वो शराब और पेट्रोल पे चल रही है। इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? सच्चाई है, आदमी शराब कब बेचता है, शराब से पैसा कब कमाना चाहता है? जब उसका चरित्र नीचे से नीचे चला जाता है, जब इतनी देर आपके पास लिमिटेड थी, जो अगर कोई आदमी एक लिमिटेड दायरे में रह रहा है, लिमिटेड आपने दुकानें बना रखी थी, एक नीति क्यों चेंज करनी पड़ी? क्योंकि आज आपको पता है कि आपने काम कुछ नहीं किया, जनता को बेवकूफ बनाया है। इसमें कोई बुरा माने या अच्छा माने, लेकिन अगर शराब से पैसे लेकर दिल्ली की सरकार चलाओगे तो अमीर से बजा देंगे। इसमें ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई सरकार की बात नहीं करेगा, सिर्फ केजरीवाल का विरोध करेगा। इसमें मैं अपनी पूरी कांग्रेस की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े हम आपके साथ हैं, इस जन चेतना के बिल्कुल साथ है। गिरफ्तारी देनी पड़े गिरफ्तारी देंगे, सरकार का विरोध करना पड़े विरोध करेंगे। इसलिए हमारा पूरा का पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है। आज ये जो धरना और प्रदर्शन हम सभी लोगों को करना पड़ रहा है, इसका विषय सभी के संज्ञान में है। मैं सभी को, इस क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बधाई देता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार हमारे क्षेत्र में जो घर घर शराब पहुंचाने की जो नीति बनाई है, अगर इसके स्थान पर अगर इन्होंने स्कूल खोले होते, कॉलेज खोले होते, अस्पताल खोले होते, क्योंकि जैसे कोरोना किसी पार्टी को पूछ कर नहीं आता कि ये भाजपा का घर है या आम आदमी का घर है या ये कांग्रेस का घर है, ऐसे ये शराब भी ये पूछ कर नहीं आती। ये शराब की जो नीति इन्होंने बनाई है, घरों को बर्बाद करने की जो नीति बनाई है, ये बर्बाद करने की नीति इनके परिवारों पर भी लागू होगी। आज का जो धरना हमने रखा है, तो 4 दिन पहले हमने मीटिंग की, उसमें ये सर्वसम्मति से पास किया गया कि 10 से 1 को 10 बजे यही शराब की दुकान जहाँ खुलने जा रही है, इसके आगे एक धरना रखा जाए और सरकार से ये पूरी बात उस तक पहुँचाई जाए कि शराब की जो दुकानें हैं ये हमारे इलाके में नहीं खुलनी चाहिए। मैं गुरुद्वारा श्री सिंह सभा सी ब्लॉक की तरफ से, पूरी संगत की तरफ से, गुरुद्वारा डी ब्लॉक की तरफ से और एपी ब्लॉक गुरुद्वारा साहब की तरफ से, संगत से, मानसरोवर गार्डन सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, RWD ब्लॉक की तरफ से आप सबको पूरा सहयोग देता हूँ कि हमारी पूरी संगत पूरी आपके साथ है और ये शराब की दुकानें खुल रही है, नहीं खुलनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं खुलनी चाहिए, बल्कि जो पहले भी खुल रही है उनको भी कम किया। मैंने पहले भी उस दिन भी निवेदन किया था कि हम एक शराब की दुकान को बंद करवाने की कोशिश ना करें, बल्कि पूरी दिल्ली को शराब मुक्त करवाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा जो कदम हमारा ये होगा, पूरी दिल्ली को शराब मुक्त कराए। तो शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, जो आदमी इसकी चपेट में एक बार आ जाता है वो पता खाता है और खराब ही होता है, परिवार को बर्बाद करता है। दिल्ली सरकार की इस आबकारी नीति के विरुद्ध इस धरने और प्रदर्शन के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे वरिष्ठ सुशील तरवार जी, और इस पूरे मंच पर और आसपास कुर्सियों पे उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक संस्था है, एक एक इंस्टीट्यूशन है। हर व्यक्ति अपने आप में, हर सनातन धर्म मंदिर से, गुरुद्वारे से, आर्य समाज से, नामधारी समाज से, पटेल समाज से, जैन समाज से, हर समाज से, RSS से, विश्व हिंदू परिषद से, अगर किसी का नाम रह गया तो हर गली मोहल्ले से लोगों को इस चीज की सूचना मिली और सब लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हुए। आज हम इस सरकार का, दिल्ली की सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पहली बार आज केशवपुरम जोन के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को उनकी पहचान के लिए वेडिंग सर्टिफिकेट देने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर केशवपुरम जोन वार्ड समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा के अतिरिक्त सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन, नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी, केशवपुरम के जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, जोन की उपाध्यक्षा सीमा गुप्ता, उपायुक्त नवीन अग्रवाल सहित वार्ड के सभी पार्षद व अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय लाभार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस योजना से सभी रेहड़ी पटरी वालों को अपनी पहचान मिलेगी और भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनको उनकी पहचान देने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से आज पूरा किया जा रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास गरीब लोगों के उत्थान का रहा है। आज जो रेहड़ी पटरी वालों को वेडिंग सर्टिफिकेट देने का कार्य शुरू हुआ है, उससे हजारों लोगों को स्थायी पहचान मिलेगी और उन्हें रोजगार के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। निगम के नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने भी उक्त शुरुआत की सराहना करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और हम मोदी जी द्वारा दिए गए नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दिशा में कार्यरत हैं और आगे भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम गरीबों के हितार्थ कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि पूरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लगभग 40-50 हजार रेहड़ी पटरी वाले हैं जिन्हें यह प्रमाण पत्र दिया जाना है। आज केशवपुरम जोन से इसकी शुरुआत हुई है और हजारों लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है और हमारा मकसद सभी रेहड़ी पटरी वालों को उनकी पहचान देकर आत्मनिर्भर बनाना है। योगेश वर्मा ने आगे कहा कि अभी हमारे जोन में ऐसे लोगों की पहचान के लिए रीसर्वे का काम जोरों पर चल रहा है और जैसे जैसे सर्वे होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को वेडिंग सर्टिफिकेट देंगे, जिससे लोग अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। देश में 266 दिन बाद कोविड-19 के सबसे कम मामले, उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां शुरू, पुलिस की बढ़ी सख्ती। हिंदुत्व की आईएसआईएस से तुलना पर बीजेपी बोली, कांग्रेस मकड़ी की तरह बुन रही नफरत का जाल, सोनिया अपनी चुप्पी तोड़े। सोनीपत में महिला पहलवान और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, इलाके में बढ़ी हिंसा। सलमान खुर्शीद की किताब पर बोले दिग्विजय सिंह, हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं, यह सनातनी परंपराओं के विपरीत। बंगाल की खाड़ी में दबाव बढ़ने के कारण तमिलनाडु पौंडीचेरी में नहीं थम रही बारिश, रेड अलर्ट जारी। मायावती ने यूपी सरकार को घेरा, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। दिल्ली में मौसम की पहली घनी धुंध, 4 वर्षों में सबसे लंबे समय तक बने रहने का अनुमान। हबीबगंज स्टेशन पर बनाया जाएगा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन लॉन्च। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार है, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम